दोस्तों, ईरान ने ये जंग जब शुरू नहीं हुई थी उसी वक्त एक बात कही थी। ईरान ने कहा था कि अगर हमला करोगे तो फिर ये हमारे हाथ में होगा कि सीज फायर कब होगा। डोनाल्ड ट्रंप अब लगातार सीज फायर को लेकर के गिड़गिड़ा रहा है और ईरान कह रहा है कि नहीं, जब तक हमारे टारगेट, हमारे गोल अचीव नहीं हो जाएंगे तब तक सीज फायर नहीं होगा। एक बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट फिर से किया गया सोशल ट्रूथ पर, और इतना झूठा वो पूरा का पूरा, आप ये समझ लीजिए कि पूरा प्रोपेगेंडा ट्वीट लगातार कर ही रहा है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद किस तरीके से उसकी भद्द पिटी है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ईरान ने अपनी 89वीं मतलब 89th हमलों की 89th लहर में कितना जबरदस्त तरीके से हमला किया है और कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है वो तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने कई बड़े हमले किए और इसमें इजरायली वाहन को निशाना बनाया गया, यानी कि आईडीएफ के एक वाहन को निशाना बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि उसमें बहुत सारे आईडीएफ के सैनिक हो सकते हैं। चाइना से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि किस तरीके से चाइना अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा गेम कर रहा है। वो उसका सीधा हमला अमेरिका का जो सुपर पावर का जो टैग है उसको छीनने का है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर है। और अमेरिका और इजराइल ने कहां-कहां हमले किए हैं, ईरान में और लेबनान में, उससे भी जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये 89वीं लहर जारी की गई ईरान की तरफ से। ईरान ने ये अपने हमलों की 89वीं लहर जारी की है और उसमें क्या बयान दिया, ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया कि 89th वेव है कोऑर्डिनेटेड मल्टी एक्सेस ऑपरेशन बाय ईरान आर्म फोर्सेस एंड रेजिस्टेंस फ्रंट। बताया गया कि मल्टी एक्सेस एक तरीके से ऑपरेशन, यानी कि ईरान ने भी हमला किया, हिजबुल्लाह ने भी हमला किया होगा, हो सकता है हौतीज और इराकी मिलिशियाज ने भी हमला किया। बताया गया कि 100 हैवी मिसाइल और ड्रोन इस हमले में उसने दागे और साथ में 200 रॉकेट के जरिए 10 of thousands किलोमीटर थ्रू आउट वेस्ट एशिया, पूरे वेस्ट एशिया में दसियों हजार तक एक तरीके से किलोमीटर्स तक अलग अलग, हालांकि ईरान की इतनी पहुंच नहीं लेकिन रेजिस्टेंस फोर्सेस की तो है। तो इस लिहाज से उसमें बताया गया कि इन जगहों पर हमला किया गया, जिसमें कौन कौन सी जगह देखिए, इलत है, तेल अवीव है और बेनी ब्रैक, ये इजराइल के टारगेट है। और इसके अलावा अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। और साथ में इसमें एक और बात कही गई, क्या बताया गया, इन बहरीन a US military hideout housing 80 personnel was precisely struck and the helicopter group at Al Aderi base was hit by the ballistic missile, one helicopter destroyed and other severely damaged। ये बात इसमें कही गई। कहा गया कि 80 अमेरिकी पर्सनल्स जहां पर छिपे हुए थे वहां पर अटैक किया गया और साथ में अल अधेरी बेस पर 2 हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें एक तबाह हो गया और एक बुरी तरीके से डैमेज हो गया। आरटी ने भी देखिए इसको लेकर के क्या बताया, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये उसकी जो 89th वेव है उसको लेकर के ये वीडियो उसने भी जारी किया और बताया कि 100+ हैवी मिसाइलें, ऑफेंसिव ड्रोन और 200 रॉकेट के जरिए उसने इलत, तेल अवीव और बेनी ब्राक पर हमला किया है, ये बताया गया दोस्तों। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हिजबुल्लाह किस तरीके से अटैक करा, जरा इस वीडियो को देखिए। ये हिजबुल्लाह जहां से हमले करता है वो जगह, रॉकेट लॉन्च पैड आप इसको कह लीजिए, और ये वो व्हीकल है जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें इजरायली सैनिक थे और इसी को निशाना बनाया गया। और ये जो है उसको जो है उड़ा दिया गया। ये बताया गया ऑक्युपाइड हाइफा में ये हमला किया गया है, यानी कि सदर्न लेबनान से अब जो है हाइफा की तरफ धीरे धीरे हिजबुल्लाह हमले करना शुरू कर रहा है। एक खबर ये भी आई है कि उसने ऑक्युपाइड फलस्तीन में भी हमला किया है रॉकेट के जरिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये ईरान की मिसाइलों के द्वारा तबाह हुए तेल अवीव की तस्वीर देखिए। पूरी की पूरी 4 स्टोरी ये बिल्डिंग थी, बताया जा रहा है कि तबाह हो गई। देखिए इस वीडियो को देख करके ये समझ में आ रहा है कि अगर इस इमारत में कोई भी मौजूद था और उस हिस्से में था तो वो फिर बचा नहीं।
पूरी इमारत जो है तबाह हो गई। हालांकि इजराइल में सायरन जल्दी अलर्ट कर देते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमले पास से किए जाते हैं, खासतौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो फिर वो सायरन को अलर्ट करने का टाइम नहीं होता, अलर्ट का टाइम नहीं होता, तब ज़्यादा नुकसान होता है। इस इमारत को तबाह किया गया ईरान की मिसाइलों के द्वारा। एक और वीडियो देखिए उसी इमारत का, हमले के बाद का। ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। ये थोड़ा सा क्लोज वीडियो है, मतलब जितने भी फ्लोर थे उस इमारत के, उसका पूरा का पूरा सारे फ्लोर का एक हिस्सा जिधर से ये मिसाइल लगी है, पूरा का पूरा हिस्सा जो है तबाह हो गया है। अब हिजबुल्लाह अटैक की तस्वीरें देखिए जरा, ये वीडियो। ये किरियत शमूना में हमला किया हिजबुल्लाह ने, डायरेक्ट हिट हुआ है मिसाइल एक घर पर। आईटी ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया है, मतलब एकदम सटीक निशाना लगाने का दावा किया गया। और अब उसी हमले की एक क्लोज तस्वीर देखिए, ये इस घर को निशाना बनाया गया। दावा यह किया जा रहा है कि इसमें जो है आईडीएफ के लोग, या ये कह सकते हैं कि इजरायली सरकार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट लोग हो सकते थे, जिसको निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। टाइम्स ऑफ गजा ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, बताया कि हिजबुल्लाह लॉन्चेस अ रॉकेट अटैक ऑन किरियत शमूना विद डायरेक्ट हिट्स रिपोर्टेड, ये बात कही गई है। ड्रॉप साइट ने क्या बताया, अलग अलग हमलों को लेकर के एक जानकारी दी है। आपकी स्क्रीन पर देखिए इसमें क्या दावा किया गया है, क्या खबर निकल के सामने आई है। इसमें कहा गया कि कई लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं अलग अलग जगहों पर ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में। बताया गया कि ईरानी हमले के बाद मध्य इजराइल में कई जगहों पर मिसाइल गिरने की खबर है। इजराइल की आपातकालीन सेवाओं और चैनल 12 के अनुसार ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले के बाद मध्य इजराइल में कई स्थानों पर धमाके दर्ज किए गए। प्रभावित क्षेत्रों में तेल अवीव, बेनी ब्राक और अमेरिकी दूतावास की एक शाखा के आसपास का इलाका शामिल बताया जा रहा है। अधिकारियों में कम से कम 4 अलग अलग इंपैक्ट, जहां पर हुआ इंपैक्ट जो साइट्स हैं, उनकी पुष्टि की है। जेरूसलम पोस्ट के अनुसार बेनी ब्राक में एक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 16 लोग घायल हुए और पूरे क्षेत्र में आपातकालीन टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। ये बात ये खबर में इसमें बताया गया। अब एक वीडियो देखिए कि कैसे जब सायरन बजता है तो इजरायली दहशत में कैसे शेल्टर की ओर भागते हैं। ये उस वक्त का वीडियो है, देखिए जरा। 31 मार्च का ये वीडियो है, अब ये निकल के सामने आया, बाहर आया है। टीआरटी वर्ल्ड ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कितना दहशत है ईरानी हमलों की इजराइल के भीतर। कभी भी सायरन बजता है और इन लोगों को ऐसे भागना पड़ता है। ये देखिए, ये शेल्टर के अंदर इस तरीके से लोग छुपते हैं। ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, वहीं पर ये तमाम सारे लोग जो है छिपे हुए हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में इस बात को लेकर के दावा किया कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शन जो हैं वो सीज फायर चाहते हैं, और उन्होंने शर्त रख दी कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, मतलब सीज फायर के अगेंस्ट ट्रंप ने शर्त रखी, जो इसमें इसने दावा किया, बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री करो या फिर पाषाण युग में पहुंचा देंगे, इस तरीके का धमकी इसने दी है। अब इस पर बागेर कालीबाफ ने मौज ले ली। देखिए, इसने बताया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिलबिलाहट और बौखलाहट में किया गया ट्वीट मैन्युफैक्चर्ड फोमो वॉर प्रॉफिटियरिंग सीधे तौर पर बताया गया। बागेर कालीबाफ आपको पता है कौन है, ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और लगातार इन दिनों वो चर्चा में हैं। ड्रॉप साइट ने देखिए क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है। ड्रॉप साइट ने सीधे तौर पर देखिए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शन ने युद्ध विराम के लिए अनुरोध किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा नहीं खोला गया तो वो ईरान को पाषाण युग में वापस भेज देंगे। इसका जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने तेहरान के बयानों को गलत संदर्भ में पेश करने और बाजार की प्रतिक्रिया का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोड प्लस मैन्युफैक्चर्ड फोमो वॉर प्रॉफिटियरिंग, यानी घबराहट में की गई ट्रेडिंग और युद्ध मुनाफाखोरी पर तंज कसा, यानी कि एक तरीके से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट को लेकर के जबरदस्त तरीके से उन्होंने तंज कसा, ये बताया गया। इस बीच दोस्तों एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं, ये जरा देखिए। मेगाटन ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट
चाइना में छपे, चाइना के अखबार में छपे एक आर्टिकल से जोड़ करके देखा गया चाइना किस तरीके से गेम कर रहा है। देखिए इसमें क्या बताया गया कि ईरान के खिलाफ युद्ध का इस्तेमाल कर चीन अमेरिकी वायुसेना का डेटा जुटा रहा है और उसी के हिसाब से अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक तरीके से उसको ट्रेंड कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक अखबार जेफिगेन बाओ ने प्रकाशित एक संपादकीय जिसका शीर्षक आर्म्स रेस बाय एल्गोरिदम बताया गया है के अनुसार चीनी सेना युद्ध शुरू होने के बाद ईरान से अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की अपने उपग्रहों के जरिए निगरानी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकत्र किए गए डेटा का उपयोग एआई आधारित युद्ध विश्लेषण विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इसमें ड्रोन के स्वायत्त ऑटोनॉमस प्रोटोकॉल को अपडेट करना और चीन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को परिपूर्ण करना शामिल है। संपादकीय में संकेत दिया गया कि आधुनिक युद्ध अब केवल हथियारों की दौड़ नहीं बल्कि एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ भी बन चुका है, जहां वास्तविक संघर्षों से जुटाया गया डेटा भविष्य की सैन्य रणनीतियों को आकार दे रहा है। सोचिए कितना तगड़ी और लंबी और बड़ी लड़ाई की तैयारी में चीन जुटा हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल की हालत यह है कि अब उससे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। जो देश इजराइल के साथ खड़े हुआ करते थे वो देश कह रहे हैं कि हम अब तुमसे नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे। जॉर्डन की बात कर रहा हूं, जरा इस खबर को देखिए। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर ने कई बार बातचीत की कोशिश की लेकिन सभी अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए। जॉर्डन का कहना है कि जब तक यरूशलेम अल अक्सा मस्जिद बंद है तब तक मुलाकात संभव नहीं है, यानी कि जॉर्डन ने भी इसके सामने शर्त रख दी है। दूसरी तरफ हिजबुल्ला पर इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। बेरूत में एक इमारत को यह निशाना बनाया गया, ये तस्वीर देखिए, ये बेरूत में एक इमारत को निशाना बनाया गया। इजराइल ने दावा किया कि यह इमारत हिजबुल्ला की थी और इसीलिए उसने उसको उड़ा दिया। जबरदस्त तरीके से यह धमाका हुआ है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दोस्तों खबर ईरानी आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी से जुड़ी हुई है। आपने ये तस्वीर अक्सर देखी होगी इस जंग में। इनके बारे में एक जानकारी बड़ा वायरल हो रही है, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, देखिए। इनके पढ़ाई लिखाई, इनकी काबिलियत के बारे में बताया गया कि ये बैचलर डिग्री है इनकी मैथमेटिक्स में, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन वेस्टर्न फिलोसफी, इसके अलावा मेमोराइजर ऑफ द होली कुरान। इसके अलावा बताया गया कि ये 4 भाषाएं बोल सकते हैं और इनके पास फील्ड का बहुत शानदार अनुभव है। ये बात दोस्तों इसमें कही गई। और इस युद्ध का असर भारतीयों पर कैसे पड़ा है आखिर में, यह खबर भी देखिए। ये छटनी से जुड़ी खबर है और ये इस बात का संकेत भी है, इस बात की आहट भी है कि यह जंग एक बहुत बड़ी और भीषण मंदी लेकर के आई है। 12,000 भारतीयों को ओरेकल से, अमेरिकी कंपनी ओरेकल से नौकरी से देखते ही देखते निकाल दिया गया। आज तक की खबर बता रही है कि अमेरिकी टेक कंपनी ओरेकल ने बड़ी छटनी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ग्लोबल छटनी कर रही है और इस फेज में सबसे ज्यादा भारतीय प्रभावित हुई हैं। 12,000 लोगों की छटनी में ज्यादातर भारतीय एम्प्लॉई बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस जंग का असर भी कुछ इस तरीके का देखने को आने वाले दिनों में और मिल सकता है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।